सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। जाति प्रथा, संरचना, उत्पत्ति और विकास, बाबा साहब के पहली वॉल्यूम का जो है विश्लेषण अपन कर रहे हैं, जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सभी साथियों जो है पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं एक क्रम से जो है, और इस कड़ी में जो है आज चर्चा करेंगे कि जाति जो प्रथा है इसका मूल कहाँ पर है, मतलब कौन सा वर्ग है। वर्ग क्योंकि बाबा साहब ने जैसे आप पिछले वीडियो सुन सकते हैं, जान सकते हैं, यहाँ बाबा साहब ने कहा कि लोग सोचते हैं कि व्यक्ति मिलकर जो है समाज का निर्माण करते हैं, तो व्यक्ति जो है समाज का निर्माण नहीं करते, कहीं ना कहीं जो है सभी वर्ग से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर वर्ग की बात उन्होंने की कि यह बात नगण्य है कि व्यक्ति मिलकर समाज बनाते हैं, समाज सर्वदा वर्गों से मिलकर बनता है। तो बात आती है वह कौन सा वर्ग है जिसने इस परिधि का सूत्रपात किया, क्योंकि जिसने जो है इस जाति व्यवस्था को बनाया या जाति प्रथा पे जो समाज जो उन्होंने एक मजबूती से मतलब अपनी जाति में शादी करने के लिए मतलब सजाति विवाह विधान की जो परिधि बनाई, वो कौन सा वर्ग है जिसने जो है इसका निर्माण किया, सूत्रपात किया। यह प्रश्न बहुत कौतूहलजनक है, परंतु यह बहुत प्रासंगिक है और इसका उत्तर उस रहस्य पर से पर्दा हटाएगा कि पूरे भारत में जाति प्रथा कैसे पनपी और कैसे दृढ़ हुई, मजबूत हुई। दुर्भाग्य से इस प्रश्न का सीधा उत्तर मेरे पास नहीं है। बाबा साहब कहते हैं इसका उत्तर सीधा नहीं है, मैं इसको पूरा विश्लेषण पोस्टमार्टम करके जो बाबा साहब इसको समझाना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा इसका सीधा उत्तर मेरे पास नहीं है, मैं इसका परोक्ष उत्तर दे सकता हूँ। विचाराधीन रीति रिवाज हिंदू समाज में प्रवाहित है। तथ्यों को यथार्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि कथन जो है स्पष्ट किया जाए इसको, ताकि इसकी व्यापकता पर प्रकाश डाला जा सके। यह प्रथा अपनी पूरी दृढ़ता के साथ केवल एक जाति अर्थात ब्राह्मणों में प्रचलित है। तो यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं कि यह प्रथा अपनी पूरी दृढ़ता के साथ केवल एक जाति अर्थात ब्राह्मणों में प्रचलित है, जो हिंदू समाज की संरचना में सर्वोच्च स्थान पर है, सबसे ऊंचे पायदान पर है, और जो गैर ब्राह्मण जातियों ने केवल इसका अनुसरण किया, अनुकरण किया, उसको अपनाया, नकल की। और सब कहते हैं जहाँ इसके पालन में ना तो उतनी दृढ़ता है और ना संपूर्णता। जिस तरह से मजबूती से ब्राह्मणों ने पालन किया, उस तरह से अन्य जो गैर ब्राह्मण जातियां हैं उन्होंने इसकी नकल तो की, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से मजबूती से इसका पालन नहीं किया। जिसका आप उदाहरण समझ सकते हैं कि सजाति विवाह विधान तो है, लेकिन जो है अन्य जो गैर ब्राह्मण जातियों में विधवा जो है उनकी विवाह भी किए जाते हैं। तो इसके बाद बाबा साहब कहते हैं कि यह प्रमाणित करने में कोई आवश्यकता नहीं रह जाती कि कौन सा वर्ग जाति व्यवस्था का जन्मदाता है। तो ये बात को आप पेज नंबर 28 पर पढ़ सकते हैं। तो स्पष्टता से उन्होंने जो है नाम लिया भी और स्पष्टता से ये कह दिया कि इसका जो है जाति व्यवस्था का जन्मदाता कौन सा वर्ग है। ठीक है, अतः कौन सा वर्ग जाति व्यवस्था का जन्मदाता है। ब्राह्मणों ने क्या अपने लिए एक परिधि बनाई और जाति की संरचना कर ली, यह एक अलग प्रश्न है जिस पर किसी अन्य अवसर पर विचार किया जाएगा। परंतु इस रीति नीति पर कड़ाई से पालन और इस पुरोहित वर्ग द्वारा प्राचीन काल से इस प्रथा का कड़ाई से अमल यह प्रमाणित करता है कि वही इस अप्राकृतिक संस्था का जन्मदाता है। क्योंकि ये अप्राकृतिक, बाबा साहब ने जोर दिया है कि ये नियम ही जो अप्राकृतिक, ये गलत है, सैद्धांतिक नहीं है। तो उन्होंने अप्राकृतिक साधनों से इसकी नींव डाली और इसे जिंदा रखा, और इसको जिंदा बनाए रखने के लिए ये जो प्रथाएं बनाई गई, ताकि ये जो मजबूती से जो है लोग इसका पालन करें और ये जो व्यवस्थाएं बनी रहें। मिलते हैं अगली जानकारी में। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत।